आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कहते हुए, अरे शेयर मार्केट तो जुआ है, ये तो तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं तो सब लॉस हो गया। तो क्या आपको भी लगता है शेयर मार्केट जुआ है, या आप समझते हैं शेयर मार्केट है क्या एक्चुअली? जिन्हें नहीं पता उन लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग तरह के मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, लोगों को गलत जानकारियां देते हैं। किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों ने किया जिससे उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। तो जिन्होंने शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया या गलत तरीके से शेयर मार्केट में काम किया, उन्हें लगता है कि ये जुआ है। लेकिन अगर लॉजिकली और टेक्निकली देखें तो शेयर मार्केट एक तरह का बिजनेस है और कुछ नहीं। जैसे बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम कुछ बिजनेस करें, कुछ व्यापार करें, तो शेयर मार्केट भी एक तरह का व्यापार है। आइए जानते हैं कैसे। आपको बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, लेकिन आपको बड़ी पूंजी चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। आपके पास एक दूसरा रास्ता है, उतनी पूंजी अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? किसी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन को कहेंगे मेरे पास 50,000 रुपये हैं, 20,000 हैं, 1 लाख हैं, या जो भी अमाउंट है, भाई तुम रख लो ये अमाउंट और अपने बिजनेस में मेरे पैसे को लगाओ, और जितना प्रॉफिट होता है, जो परसेंटेज, मेरे साथ भी अपना जो प्रॉफिट हो मेरे अमाउंट के हिसाब से वो मेरे साथ शेयर करना, वो मुझे दे देना उतना। बस यही शेयर मार्केट है। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जुआ खेल रहे हैं। इसका मतलब कि टाटा मोटर्स की जो कंपनी है उसमें आपने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। अब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, कंपनी का लॉस होगा तो आपके शेयर के प्राइस नीचे जाएंगे। तो ये रही मोटी बात शेयर मार्केट के बारे में कि यह जुआ है या नहीं है। तो यह प्योरली एक तरह का बिजनेस है। अब आप चुनेंगे कैसे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके मोहल्ले में एक किराने की दुकान है जिसमें ठीक ठाक मीडियम लेवल का बिजनेस होता है, लेकिन वहीं एक बड़ा सा मॉल है आपके घर के पास जिसमें रोज़ लाखों का ट्रांजैक्शन होता है। तो आप किसके साथ जाएंगे? जाहिर सी बात है बड़े से मॉल के साथ, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, सेल ज़्यादा होगा तो उसकी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगी तो आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट होंगे उस पर परसेंटेज भी तो ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन हमेशा यह ज़रूरी नहीं होता है कि जो बड़ा बिजनेस है वही आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कई बार क्या होता है, जो छोटे बिजनेस होते हैं, आप देखिए वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनका व्यू क्या है, उनका प्रोजेक्ट क्या है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने बिजनेस को। अगर उनमें पोटेंशियल दिखती है आपको कि हाँ ये आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तब आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो अलग बात है कि हम कोई शेयर कैसे लेते हैं, कैसे खरीदेंगे, क्या एनालिसिस होगा, ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में, अगले वीडियो में। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए, जब किसी शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्योरली इसका यह मतलब होता है कि हम किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट का हमारा गोल होता है वेल्थ क्रिएशन। हमारे पास पैसे हैं, बहुत से लोग एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, LIC की या अन्य इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ लेते हैं। तो आपको बता दूं कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बैंक आपको 6%, 6.5% या 5% FD दे रहा है। वो भी मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। आपके पैसे से ज़्यादा कमाकर बैंक आपको थोड़े पैसे देता है और बाकी पैसे खुद रखता है। तो क्यों ना आप डायरेक्ट खुद ही बिजनेस में वो पैसे लगाएं। और रहा जहाँ तक LIC या अन्य इंश्योरेंस का बात, तो आप ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप पहले अपना टारगेट सोचिए, वेल्थ क्रिएशन है या इंश्योरेंस है, सेफ्टी है। इंश्योरेंस हमेशा सेफ्टी के लिए होता है और हर इंसान को एक इंश्योरेंस तो कम से कम रखना ही चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन इंश्योरेंस को आप कभी भी वेल्थ क्रिएशन टूल ना समझें, वेल्थ क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट ना समझें। ये आपका सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। ये
आपके लिए छतरी का काम करेगा, वेल्थ क्रिएशन का काम नहीं करेगा। तो इसे आप सेफ्टी के तौर पर रखें। और आपके दिमाग में अगर है कि हमें वेल्थ क्रिएशन करना है, एक इंश्योरेंस तो जरूर रखिए, लेकिन बाकी का अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो उसे इंश्योरेंस वाले इंस्ट्रूमेंट में ना करके आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ से आप अच्छे अब रिटर्न पा सकते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के लगाइए कि अपने पैसे को, क्योंकि आपकी हार्ड अर्निंग मनी है, उसे आप देखिए कि खुद को सेफ रख के ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कैसे करें, ज़्यादा रिटर्न लीजिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन एक और बात का ध्यान रखें कि खुद को सेफ रखना है। सबसे पहला मेजर होगा आपकी सेफ्टी में, जो आपका पैसा जो है वो सेफ रहे, उसके बाद आप वहाँ से रिटर्न निकालिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये आने वाले समय में बताऊंगा कि कैसे आप सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप कहाँ डिसाइड करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं।